आई हैड एक्चुअली बॉट अ हाउस इन पुणे. हमने उसको कोलैटरल रख के वी टुक सम लोन फ्रॉम द बैंक टू पे द सैलरीज फॉर एम्प्लॉय. व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म विजन? वो जो फंडिंग मिली है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो? बेसिकली क्या करेंगे आप इतनी बड़ी धनराशि का? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. वी गो टू कंपनीज एंड वी से कि देखिए आपको जो भी चाहिए एक इंजीनियर में, आप वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दो. आप हमारे साथ इंटरव्यूज डिज़ाइन करो, आप हमारे साथ टेस्ट डिज़ाइन करो. वो इंटरव्यूज और टेस्ट हम करा देंगे, बट वो क्राइटेरिया में आपका बैकग्राउंड नहीं हो सकता. आप ये नहीं बोल सकते कि यार IIT का बीटेक ले आके दो. मैं कभी ये प्रॉमिस नहीं करूंगा. आप स्किल बताओ क्या चाहिए. 5 से 10 साल में जब लोग कॉलेजेस नहीं जाएंगे और कॉलेजेस नहीं जाएंगे. कॉलेजेस नहीं जाएंगे. हे व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अंशुमन सिंह के साथ. आज हमारे चैनल का पहला पॉडकास्ट है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट. अंशुमन सिंह इज द को-फाउंडर ऑफ इंटरव्यूबिट एंड स्केलर अकेडमी. इंटरव्यूबिट को मैंने भी अपने कॉलेज के दौरान काफ़ी यूज़ किया था और प्लेसमेंट्स का एक बहुत ही सही सोर्स था वो. इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप प्लेसमेंट भी पाई थी. तो जब मुझे पता चला कि अंशुमन सिंह के साथ मेरा पॉडकास्ट होने वाला था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. आज हम काफ़ी सारी चीज़ों की बात कर रहे होंगे उनके साथ कि अगर आप लोग एक Tier 3 कॉलेज के हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कैसे आप लोग अपनी ड्रीम कंपनी पा सकते हो. फ्रॉम फ्रेशर्स टू द वर्किंग प्रोफेशनल सबकी बात कर रहे होंगे. इसके अलावा काफ़ी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे लाइक ब्लॉकचेन और भी काफ़ी सारी चीज़ें कि को-फाउंडर किस तरीके से डील कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, डे टू डे जो भी फेस कर रहे होते हैं वो. तो काफ़ी एक्साइटिंग पॉडकास्ट रहने वाला है. एक और चीज़, एक अनाउंसमेंट भी होने वाली इस वीडियो के अंदर विच इज़ स्केलर वर्स, एक नई चीज़ जो सर अनाउंस करने वाले हैं. तो वो सब की सब चीज़ें आज हम देख रहे होंगे. इसी के साथ ही ये वाला पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड. आई होप यू गाइज आर टू. तो हाय अंशुमन, वेलकम टू द चैनल. थैंक यू. तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग. इससे पहले भी हमने एक बार बात कर रखी है राइट, 1 साल पहले. एंड उस टाइम पे मैं इंटरव्यूबिट यूज़ कर रहा था और इंटरव्यूबिट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी. देन वी गाइस टॉक्ड, है ना. तो उस टाइम पे जब मैंने बात की थी दैट वाज द मोमेंट कि भाई जिस चीज़ को मैं यूज़ कर रहा था, जिसको मेरे कॉलेज में इतने सारे लोग यूज़ कर रहे थे, उसके फाउंडर से बात कर रहा हूँ अब मैं. तो वही पूछना था मुझे कि इंटरव्यूबिट आपने बनाया और उसको काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे. मेरे कॉलेज में ऐसा था कि अगर आपको प्लेसमेंट पानी है देन इंटरव्यूबिट आपको करना ही पड़ेगा और काफ़ी सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी पाए हैं. तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना के कैसा लगता है, मतलब क्या, एंड व्हाई डिड यू मेक इंटरव्यूबिट इन द फर्स्ट प्लेस? तो हमारे सिस्टम में एक चीज़ जो बड़ी ब्रोकन थी, जो मुझे लगा इतने सारे लोगों से बात करने के बाद, कि हमारा जो कॉलेज है वो हमें सिखाता है कि एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक करते हैं. लोग सीखने के लिए नहीं कॉलेज जा रहे होते हैं, लोग डिग्री पाने के लिए कॉलेज जा रहे होते हैं. तो उसकी वजह से मैं कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ जो मैंने सुना था. जैसे हमारे कॉलेज में एक बंदा था, वो एक दिन मेरे रूम में आया, आके बोलता है, अरे यार ये गेचर पुचर क्या होता है? गेचर पुचर क्या होता है, कैसे काम करता है? तो मेरे को समझ में नहीं आया. मैंने पूछा कि भाई गेचर पुचर कहाँ पढ़ा तूने? तो फिर उसने मुझे लिख के दिखाया, GETCHAR and PUT. Get care, put care. Get care and put care. एंड वो उसका थीसिस यही था कि भाई वो उसको था कि ये कोड है, कोड मेरे को रटना है, रटूंगा तो फिर ये एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में मैं आके क्लियर कर लूँगा. अब उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग हमारे देश में ग्रेजुएट होते हैं जिनको आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बोलते हो, लेकिन जॉब सबकी नहीं लगती है. बिकॉज अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर कौन आपको हायर करेगा, कैसे काम कराएगा. इनफैक्ट जो मास हायरिंग कंपनीज हैं उन्होंने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपको स्किल नहीं आती है, तो आप TCS, इन्फोसिस, SIP कंपनीज देखोगे तो आपको हायर करते हैं, फिर आपको ट्रेन करते हैं 3 से 6 महीने, ताकि आप फिर जॉब पे एक्चुअली परफॉर्म कर पाओ. दैट इज़ अ बिट अनफॉर्चुनेट फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज. इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं और उसके बाद ये हो रहा है. तो आई लेफ्ट माई जॉब एज वेल बिकॉज ये था कि सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को. एंड इंटरव्यूबिट वाज एन अटेम्प्ट टू डू दैट. वी वर वेरी इंस्पायर्ड बाय डुओलिंगो. डुओलिंगो एक वेबसाइट थी जिसपे आप जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं. बिल्कुल. मैंने वहाँ से जर्मनी सीखने का ट्राई किया था. बस ट्राई किया था. नाइस. तो हमें लगा यार कि डुओलिंगो बनाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए. एंड इंटरव्यूबिट वाज, इफ यू सी, लाइक, you'll find a lot of commonalities between इंटरव्यूबिट and Duolingo. Interviewbit was our attempt to create Duolingo for programming. And बड़ी सारी learnings रही वहाँ से. हमें समझ में आया कि Interviewbit is a great and engaging book, लेकिन it helps a lot of people who already come from Tier 1 and Tier 2 colleges. Right. बहुत सारे लोग जिनके पास वो सपोर्ट इकोसिस्टम नहीं होता वो यूज़ करते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल दे ड्रॉप ऑफ.
बिकॉज अब कहीं वो फंस गए, उसका फिर कोई हेल्प नहीं करने वाला है, दे डोंट हैव moral support to be at it for long enough. तो वो interview bit was very helpful for tier 1, tier 2 colleges and that gives me a lot of joy. लेकिन कुछ दिक्कतें थी जिनकी वजह से फिर स्केलर स्टार्ट हुआ। ऑल राइट, ठीक है। एक और चीज़, आपका कॉलेज से यू हैव वर्क एट फेसबुक, राइट? आपने वहाँ से ICPC, ACM ICPC के अंदर भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इफ़ यू गाइज डोंट नो, ACM ICPC इज़ लाइक दी ओलंपिक्स, जहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ के लोग आ रहे होते हैं एंड देन दे आर कम्पीटिंग ऑन अ प्रोग्रामिंग चैलेंज। तो वहाँ पर सर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड देन यू मूव टू फेसबुक। तो वो वाला कैसा ट्रांजिशन था एंड देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू जॉइन फेसबुक? एक्चुअली मुझे क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि सर आप तो फेसबुक गए थे, फेसबुक कैसे जाते हैं? राइट, आप बता दो ये कर लो तो फेसबुक पहुंच जाओगे। हाँ, काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है सर। फेसबुक इज़ लाइक अ ड्रीम कमिंग टू मेनी ऑफ अस। तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग थी, मतलब आई नेवर प्लान्ड टू ईदर गेट टू गूगल और फेसबुक। ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो भी प्लान नहीं था। इट वाज जस्ट समथिंग दैट आई गॉट इंटरेस्टेड इन। कॉलेज में इनफैक्ट उस टाइम पे तो ऐसा बहुत कोई खास कल्चर भी नहीं था। आई फाउंड अ सीनियर एंड विद देम वी जस्ट क्रिएटेड अ टीम एंड साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बहुत अच्छा लगता था। रात भर बैठ के हम लोग तो ऑलमोस्ट एक अलग ही सेक्शन ऑफ लोग थे जिनसे बाकी लोग बात नहीं करते थे, बिकॉज हम लोग लैब में पड़े रहते थे पूरे टाइम। प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बहुत अच्छा लगता था। द बेस वाज कि अच्छा लगता था। इनफैक्ट लाइक उस टाइम पे तो इट वाज नॉट इवन कंसिडर्ड टू बी अ सीरियस लर्निंग थिंग। जैसे मैं इंसिडेंट बताऊं तो आई डोंट कम फ्रॉम माई IIT। तो हम लोग पहली बार जब ACM ICPC में पार्टिसिपेट करते थे, तो ACM ICPC में पहला राउंड जो होता है वो ऑनलाइन क्वालिफिकेशन होता है एंड उसके बाद आप रीजनल्स में जाते हो। हमारा पहला रीजनल्स था कानपुर में एंड हमारे कॉलेज में बहुत ही स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी थी। तो हमें ये था कि यार अगर जाना है रीजनल्स में तो उतने टाइम के लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या किया जाए? तो वी वेंट एंड टॉक टू आवर डीन कि कैन वी गेट दोज डेज ऑफ और कैन वी बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दोज डेज। कितने दिन का था? 2-3 दिन का होगा मे बी बस। पूरा इवेंट 4-5 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो 4-5 दिन के लिए भी आप डीन के पास जा रहे हो? हमारे कॉलेज में हम ऐसे ले लेते हैं। एक्चुअली हम लोग थे हैदराबाद में, तो हैदराबाद से उस ज़माने में पैसे वैसे तो थे नहीं, हम ट्रेन लेके जाते थे। ट्रेन से हमें 24 से 28 घंटे ट्रेन में लगते हैं वन वे एंड देन 24 से 28 वापस आने का। तो इसलिए वो 5 से 6 दिन हो जाता है। तो हमने डीन से पूछा यार प्लीज़ कैन यू प्लीज़ अलाउ अस। तो डीन को लगा ये क्या रैंडम स्पोर्ट्स टाइप का ये लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला कि क्या करोगे जाके, वहाँ IITs के भी लोग आते हैं, मतलब कैसे कम्पीट करोगे? तो फिर हमने सीनियर्स की हेल्प ली, सीनियर्स ने भी मनाने की कोशिश करी। इनफैक्ट सीनियर्स वर वेरी सपोर्टिव। तो हमें फाइनली उन्होंने गो दे दिया कि चलो ठीक है जाओ, तुम 5-6 दिन पार्टिसिपेट करके आओ, विल गिव यू दैट ऑफ, बट प्लीज डोंट कंसिडर दैट एज अ प्रेसिडेंट। तो हम गए। दिस वाज व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर। we were able to solve all problems there. This is back in 2008 or 9? 2007, 2008. 2007 होगा most probably. So we solved all problems. We came third. How many problems were there? 7. There were 7 problems. You guys solved all 7 problems? We solved all 7 problems. And we wrote a mail to the dean कि देखो हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हम लोग थर्ड आए, compete कर लेंगे हम। तो उसका रिप्लाई आया कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वो भी 3 टीम्स ने कर ली, बड़ा इजी सेट रहा होगा। तो I'm just trying to elaborate कि it was not a norm and it wasn't considered in the same light then as it is today. Right. आज लोगों को लगता है कि हाँ यार it's a Olympics of programming, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। It's a cool sport among geeks, I feel कि भाई कर रहा है, कुछ cool कर रहा है, right? लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्ट की वजह से नहीं करते, इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जॉब लग जाएगी। लोगों को लगता है कि दैट इज द पाथवे टू गेट टू गूगल और फेसबुक। इट्स अ स्पोर्ट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इफ इट्स अ स्पोर्ट इट शुड बी ड्रिवन बाय इंटरेस्ट रादर देन कि आउटकम ये आ जाएगा। एंड इसलिए बहुत सारे लोग एक्चुअली फेल भी करते हैं ट्राई करने के बाद। तो मेरा तो वो केस रहा कि इंटरेस्ट ड्रिवन किया और इंसिडेंटली उसकी वजह से गूगल और फेसबुक में हो गया। कभी प्लान नहीं किया था, ये था कि चलो ठीक है प्लेसमेंट की तैयारी लास्ट ईयर में करेंगे। और गूगल फेसबुक ऐसा हो गया कि हम वर्ल्ड फाइनल्स में गए थे स्टॉकहोम एंड वहाँ पे वी मेट रिक्रूटर्स फ्रॉम बोथ ऑफ दीज कंपनीज एंड उन्होंने इंटरव्यूज प्रोसेस स्टार्ट करा दिया, हो गया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फेसबुक।
तो व्हेन पीपल आस्क मी कि आप मेरे को रोड मैप दिखाओ कि कैसे पहुंचना है फेसबुक, आई एम वेरी लॉस्ट फॉर वर्ड्स बिकॉज आई डोंट नो हाउ व्हाट टू टेल देम. देयर आर थिंग्स यू कैन स्टडी बट अ लॉट ऑफ इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम इंटरेस्ट. सो फर्स्ट स्टेप, अगर लोग आप इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हो, you're genuinely interested in what is required to get to that place, तो हो जाता है. काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता स्केलर क्या है. कैन यू टॉक लिटिल बिट अबाउट कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट डज इट प्रोवाइड, व्हाट वैल्यू डज इट गिव टू यूजर्स? जैसे मैंने बोला, स्केलर आवर थिंग वाज वी वांट टू क्रिएट ऑनलाइन स्टैनफोर्ड. ऑनलाइन स्टैनफोर्ड में हमें लगा कि क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए. तो जैसे एक नॉर्मल कॉलेज में आप जाते हो, आपके पास एक टीचर होता है. टीचर में भी हमारा थीसिस था कि टीचर वो लोग होने चाहिए जो कि प्रैक्टिस करते हैं, हु आर इन टच विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड. हेंस वी डिड नॉट गो विथ कन्वेंशनल प्रोफेसर्स एज टीचर्स बट इंजीनियर्स फ्रॉम टॉप टेक कंपनीज. तो फॉर एग्जांपल गूगल में जो लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, या अमेजोन में जो लोग काम कर रहे हैं, या फिर लेट्स से समबडी बिल्डिंग समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एट देयर स्टार्टअप, दे आर टीचर्स हियर. And मतलब not every engineer can be a great teacher, not every good engineer can be a great teacher. तो we also test for that skill. कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिलेक्शन में ये करते हैं, हम बोलते हैं यार ये कोई भी एक रैंडम सा कॉन्सेप्ट ले लो, ऐसे समझाओ एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग दैट टू एन 8-year-old. तो वो दिखता है कि कैन यू ब्रेक इट डाउन इन अ वे वेयर यू कैन एक्सप्लेन इट टू समबडी हु इज एन एब्सोल्यूट बिगिनर. तो टीचर्स अच्छे हायर करना, दैट वाज वन पार्ट ऑफ द डिज़ाइन. सेकेंड पार्ट वाज हर कोई अलग अलग होता है. हम एक्चुअली मतलब है कि हमारे देश में बैकग्राउंड भी इतने अलग अलग हैं कि कुछ लोग गांव से आते हैं, कुछ लोग शहर से आते हैं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं. तो हर किसी का स्ट्रेंथ और वीकनेस भी अलग होता है. तो फिर हमें ये रियलाइज़ हुआ कि इसीलिए थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है. एक टीचर से सिर्फ नहीं होगा. तो एवरी सिंगल पर्सन वी मेड श्योर कि वी गिव देम अ मेंटर हु इज़ ऑल्सो एन इंजीनियर, इनफैक्ट द काइंड ऑफ इंजीनियर दैट यू वांट टू बिकम. एंड वो आपके साथ फिर हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में आपके साथ लगा रहता है टू हेल्प यू. सो वन-on-one काइंड ऑफ मेंटरशिप ऐसा कुछ होता है? वन-on-one मेंटरशिप. तो हमारे में स्ट्रक्चर ये है कि हर 2 हफ्ते में एक कॉल होता है 1-on-1 आपके मेंटर के साथ, जहाँ मेंटर के पास कुछ एजेंडा है बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कि आपको ये कराना है. उनमें कुछ मॉक इंटरव्यूज लेते हैं वो, या फिर ये समझ में आता है जैसे आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक है तो वो आपको ऐसे एक्सरसाइजेस देंगे कि मे बी इस टॉपिक पे आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो, एंड देन दे विल टेल यू कि ये चीज़ें देखो गलत कर रहे हो, इसको फिक्स करो. ऑलराइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देन यू हैव TAs टू हेल्प यू विद असाइनमेंट. हमारा एक वो है कि सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता है, कोडिंग में स्पेशली यू हैव टू राइट कोड टू लर्न थिंग्स. तो एवरी क्लास इज फॉलोड बाय असाइनमेंट एंड होमवर्क वेयर यू हैव टू राइट कोड, एंड उसमें अगर इफ यू गेट स्टक तो देयर आर TAs टू हेल्प यू. एंड फाइनली जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉलेजेस ने भी क्रैक करी है, वो ये कि कॉलेजेस अच्छे या बुरे बनते हैं बेस्ड ऑन देयर कम्युनिटी. जो अगल बगल के लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, बड़े मोटिवेटेड हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो अच्छा कॉलेज बन जाता है, IIT बॉम्बे बन जाता है. अगल बगल के लोग सब अगर बेकार है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर एवरीबडी गोज डाउन द ड्रेन, एंड दैट्स हाउ मोस्ट. देयर इज अ सेइंग कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 people around you. Exactly. तो peer learning in community is one of the biggest pillar of learning at Scalar. And अच्छी चीज़ ये है कि वो कम्युनिटी आपके साथ हमेशा रहती है. नेटवर्क जो आप बनाते हो वो हमेशा ही रह जाता है. तो one of the other pillars that we focus a lot on is how do we get people to talk to each other a lot. How do we make sure कि when you graduate with 5 really good friends for life. ये सब मिला के फिर हमने Scalar बनाया. Obviously like there's still a lot to be done, but seems to be going well. तो अंशुमन, इस इंटरव्यू से पहले मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक मतलब मैसेज डालता कि आस्क मी एनीथिंग सॉर्ट ऑफ कि आई एम मीटिंग अंशुमन, द को-फाउंडर ऑफ इंटरव्यूबिट, और उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने आप लोगों को. तो उसके अंदर एक क्वेश्चन जो था, जो काफ़ी मैंने देखा कि हाउ डज अ को-फाउंडर थिंग्स, एंड क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं, एंड हाउ डू दे डील विद देयर प्रॉब्लम्स. तो वो आप किस तरीके से फेस कर रहे होते हो और कैसे आप प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे होते हो. एंड ऑल्सो द रिस्क, बिकॉज स्टार्टअप राइट, इट्स अ बिग रिस्क दैट यू गाइस टेक. तो वो सब चीज़ मतलब एक चीज़ जो इज़ वेरी कोर टू अ फाउंडर इज़ प्लेइंग रिस्की गेम्स विच माइट हैव लार्ज आउटकम्स एट द एंड ऑफ इट. आप कुछ भी करते हो लाइफ में, उसके साथ कुछ रिस्क होता है. यूजुअली हायर द रिस्क हायर द गेम.
मतलब एकदम अलग एक्सट्रीम में ले जाऊँ तो मैं जाके लॉटरी टिकट खरीद लूँ. There is a very very large risk. I lose every single penny that I spend on that lottery ticket. But if it works out, then I get a lot in return. Founders usually play high risk games where they believe कि they can make it work because of their own skills. हमेशा से मतलब मेरा भी वही रहा है कि play the high risk game. Just to some context, like मेरे को जो पहला ऑफर मिला था in my career, that was I had one offer from Google and I had one offer from Facebook. Google in Mountain View and Facebook in also in the US. And पहला रिएक्शन जो मेरे पेरेंट्स से आया था कि पगला गए हो क्या, क्यों फेसबुक ज्वाइन करना है. एंड इट वाज अ स्टार्टअप एट दैट टाइम. एग्जैक्टली, इट वाज अ स्टार्टअप एट दैट टाइम. इनफैक्ट उस टाइम पे ही ऑर्कुट बंद हो गया था इन इंडिया आफ्टर हैविंग बीन लॉन्च्ड. तो लोगों को ये लगता था कि यार ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी. एंड हेंस लाइक एंड गूगल वाज सच अ बिग कंपनी बाय देन. इट वाज एन हाउस होल्ड नेम. तो पेरेंट्स को तो ये होता है कि भाई चूज अ जॉब दैट इज सेफ, व्हाई डू यू वांट टू चूज अ रिस्की ऑप्शन. तो मुझे को काफ़ी सुनाया गया था घर पे जब मैंने फेसबुक चूज़ किया था कि बंद हो जाएगी ये कंपनी, फिर तुम आ जाना ये खाली हाथ लेके वापस. बट इवेंचुअली आई चोज फेसबुक. आई फेल्ट कि थोड़ा रिस्क है बट देर इज़ अ लार्जर अपसाइड टू इट. यू गेट टू बिल्ड थिंग्स दैट माइट बी वेरी इम्पैक्टफुल एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट फाइनेंशियली एज वेल गेन अ लॉट मोर इफ फेसबुक वर्क्स आउट. By stocks you mean, right? By stocks, yeah, stocks. Salary तो मेरी कम थी actually. At Facebook I was earning a lot less in salary as compared to Google. This is the name of the game in startups most of the time. वो stocks के अंदर दे रहे होते हैं most of the time. salary जो होती है stocks में मिल रही होती है. And there is a trust जो आपको एक लेना पड़ता है, एक leap of faith लेना पड़ता है कि हाँ ये startup work करेगा. Correct. But then again एक बड़ी tech company को join करने के अलावा अगर आप ये join करते हो तो you learn a lot, you own a lot of systems. And I think that was a thought process. बिल्कुल. एंड एक जो मेरा एडवाइस है मतलब इन केस पीपल गो एंड स्टार्ट कंपनीज इज कि मेक श्योर यू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम. द प्राइमरी रीजन व्हाई कंपनीज फेल इज बिकॉज दे डोंट गिव इट इनफ टाइम. जल्दी गिव अप मार देते हैं. हमारे जर्नी में भी फॉर एग्जांपल हमने इंटरव्यू बिट स्टार्ट किया था 2014 एंड. It has taken us 7 years and अभी भी हम श्योर नहीं है मतलब we might become a large company, we might not become a large company, but we are still at it. So बहुत सारे ups and downs आते हैं usually जर्नी में. इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा लगता है कि क्यों जॉब छोड़ी, अच्छा तो था वहाँ, अच्छा खासा चल रहा था. अभी भी आपको लगता है ऐसा? अभी नहीं, अब तो नहीं लगता. अब तो नहीं लगता अब तो नहीं लगता. लेकिन मतलब वही कि in the initial years you feel that and this is going to happen with every single founder, every single person who goes and starts their own company. इनफैक्ट हमारे तो ऐसे भी स्टेजेस आए हैं जहाँ पे आई वॉज नॉट श्योर कि हम अब नेक्स्ट मंथ की सैलरी कैसे पे करेंगे. एंड आई हैव हैड टू पुट ऑल ऑफ माई सेविंग्स, ऑल ऑफ माई आई हैड एक्चुअली बॉट अ हाउस इन पुणे. हमने उसको कोलैटरल रख के वी टुक सम लोन फ्रॉम द बैंक टू पे द सैलरीज फॉर एम्प्लॉयज़. तो ऐसे फेजेस भी देखे हैं हमने. एंड हेंस आई एम सेइंग कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू when you start a company you have to give yourself time. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यार चलो 6 महीने ट्राई करके देखते हैं, 1 साल ट्राई करके देखते हैं. कंपनीज नहीं बनती 6 महीने 1 साल में, टाइम लगता है. तो when you start a company, if you're asking me how should a founder behave, I would say like give yourself time. Expect कि there will be a lot of lows where you will question कि क्यों कर रहे हो. लेकिन if you're at it for long enough फिगर आउट कर ले जाओगे आप सोल्यूशन. बी मैरिड टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. सोल्यूशन हो सकता है चेंज होगा ओवर द टाइम इटरेट करेंगे उसके अंदर हम. बट बी मैरिड टू द प्रॉब्लम, ये काफ़ी सही लाइन लगी मुझे. अच्छा, एक और क्वेश्चन था जो इंस्टाग्राम के ऊपर ही पूछा गया था मुझसे और मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा बट इतनी बार मुझसे वाला क्वेश्चन पूछा गया कि मुझे लग रहा पूछना ही पड़ेगा कि इतना कॉस्टली क्यों है इंटरव्यू स्केलर एकेडमी का कोर्स. क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है उससे और इतना महंगा क्यों है? एक्चुअली उस क्वेश्चन आंसर करने के पहले आई वांट टू गेट इनटू कि स्टार्ट भी क्यों किया स्केलर एकेडमी स्टार्ट क्यों किया. इंटरव्यू बिट तो अच्छा खासा फ्री प्रोडक्ट चल रहा था. व्हाई डिड नॉट वी कंटिन्यू विद दैट. हमारी एक लर्निंग जो रही ड्यूरिंग द इंटरव्यू बिट जर्नी वो ये थी कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट कंटेंट. मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ. इंटरव्यू बिट पे हमारे पास जिस टाइम पे हमने स्केलर स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारे पास 30 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स थे.
जिनमें से मुश्किल से 5,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 70% और मोर प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई थी। 5,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख, maybe I'm bad at maths, but it's less, it's single digit percentage. Yeah. Actually, it's not even single digit percentage, point something percentage है. जो MOOCs होते हैं, MOOCs is like जो आप courses Udemy पे, Coursera पे, इन सब पे देखते हो, recorded courses, इनका भी आप content completion rate देखोगे, तो वो होता है 1%, 2%. Affordable, but they don't have good learning outcomes. एंड हेंस द प्रॉब्लम वाजंट कि अगर मैं मतलब भाई इंटरव्यू पे इतने सालों से चला के इतने लोगों को दे के मैं इम्पैक्ट इतने कम लोगों पे क्रिएट कर पा रहा हूँ, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज हाउ डू आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल जिन पे मैं कंप्लीशन रेट, लर्निंग आउटकम्स इनको ज़्यादा कर पाऊँ, व्हाट हेल्प्स दैट. एंड इफ़ यू लुक एट रियल वर्ल्ड, एक जगह जहाँ पे कंप्लीशन रेट तो अच्छा होता है वो होते हैं कॉलेजेस. कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है कि भाई 100 लोग एनरोल किए और फिर साल के एंड तक 2 लोग बचे बाकी लोग कॉलेज छोड़ के चले गए. राइट. तो क्वेश्चन है भाई ऐसा मतलब व्हाट हेल्प्स विद दैट. एंड एक्चुअली मतलब इन द डिज़ाइन ऑफ स्केलर ऑल ऑफ दैट वेंट टू मेक श्योर कि हमारा ये है कि वी हैव टू मेक श्योर मोस्ट पीपल कमिंग हियर हैव ग्रेट लर्निंग आउटकम्स एंड हेंस हैव ग्रेट करियर आउटकम्स एज वेल आफ्टर दैट. जैसे आज की डेट में आई एम गिविंग रफ नंबर्स बट अप्रॉक्सीमेटली 4,000 पीपल हैव ग्रेजुएटेड, or like let's say 4,000 people have completed their course duration. Out of that 3,700 odd people would be in great jobs now. high percentage है. वो definitely not in point digit. of course not in point digit, correct. And कुछ लोग गूगल में काम करते हैं, कुछ लोग अमेजोन में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, मतलब वो where they go is a function of what they have learned. तो सिंपल सा थीसिस ये था कि what do we do which helps people get great outcomes, learning outcomes. उसके लिए हमें समझ में आया it is very important कि recorded videos मत दो, synchronous बनाओ, live interaction होगा. उस टाइम पे डाउट आएगा, उस टाइम पे कोई सॉल्व करेगा. Don't delay that process. जब आप कर रहे हो, जब आप फ्लो में हो, उस टाइम पे there are people to support you, to help you continue in the flow. Right. उन चीज़ों के लिए बड़े लाइव इंटरेक्शंस चाहिए होते हैं एंड हाई क्वालिटी लाइव इंटरेक्शन चाहिए होते हैं. अगर उस टाइम पे मैं आपको एक ऐसे टीचर से पढ़वाऊंगा या एक ऐसे इंसान का सपोर्ट दूंगा जिसको खुद नहीं आता है, तो इट विल नॉट रियली हेल्प यू. हाँ, वो आपके पैसे और टाइम दोनों का वेस्ट है. दोनों का है, राइट. एंड इंडिया में स्पेशली जहाँ पे एजुकेशन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होता है, मतलब अगर मैंने अपने फैमिली में देखा है, मतलब हम लोग की फैमिली 2 जनरेशन पहले हम लोग किसान थे. And now, my father is in a government job. I'm also in a decent job, all because of education. Education जब इतनी impact create कर सकता है, तो completion rate, learning outcomes is the most important metric to look at. And scalar में हमेशा से ही ये philosophy रही कि let's do things which help optimize that learning outcome. And उसको करने के लिए जो करना पड़ेगा, जैसे करना पड़ेगा, जिसको hire करना पड़ेगा, करेंगे. क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्वालिटी के लिए. एंड दैट हैज ऑलवेज बीन द पैरामीटर ड्राइविंग इट. अब फॉर द कॉस्ट वी इनकर टू सस्टेन वी हैव टू हैव सर्टेन प्राइसिंग मॉडल. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एट अ स्टेज वेयर गवर्नमेंट विल फंड ऑल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. हाँ, अभी तो नहीं सर. अभी तक तो नहीं है. तो इसलिए इट इज़ वेयर इट इज़. बट उसमें एक पॉइंट विच आई वांट टू मेक क्लियर कि देखो 2 चीज़ें होती हैं. एक होता है कि कोर्स कॉस्टली है, दूसरा होता है कोर्स अफोर्डेबल है कि नहीं है. वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि देर इज हाई अफोर्डेबिलिटी, विच मीन्स लेट्स से इफ समबडी कम्स विथ हु इज नॉट अर्निंग अ लॉट, वी हैव टाई अप्स विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू गिव देम 5-year EMI, जहाँ पे मंथली पेमेंट इज लाइक 3,000-4,000 रुपीज. तो दैट बिकम्स देन अफोर्डेबल. अफोर्डेबिलिटी को वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, बट if we have to provide things that I just mentioned for the reasons that I just mentioned, there is a certain cost that goes to that. Right. दूसरा हमें ये लगता है कि if at all ये cost जाता है, चलो ये सब होना भी चाहिए. अगर ऐसा होता है कि जो value लोग derive कर रहे हैं वो value ही कम है and hence cost cannot be justified, तो भी ये हम कभी बना नहीं पाएंगे. बट अभी जो मुझे दिखता है लोग value बहुत ज़्यादा derive करते हैं. मतलब I have seen
again, these are numbers which I'm going to regret sharing, but but the average hike at Scalar, I have not disclosed this anywhere, but average hike at Scalar is 126%. Right. So, for example, if let's say a person joins today and is currently making 6 lakhs, the average outcome for that person, average, is कि उनकी सैलरी फिर 13-14 लाख की लगती है. तो जो वैल्यू भी वो डिराइव करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड्स हायर देन व्हाट दे स्पेंड हियर. नॉट टू से कि आप स्केलर आ जाओगे हो जाएगा. इट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच यू लर्न, हाउ मच यू वर्क हार्ड, बट वी गिव द ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू मेक श्योर दैट हार्ड वर्क इज फ्रूटफुल. राइट. इवन मैं देखता हूँ कॉलेजेस के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि 20-30 lakhs ओवर द कोर्स ऑफ 4 years ले रहे होते हैं, एंड देन वहाँ से जो निकल रहे होते हैं वो वही 3-4 lakhs की सैलरी किसी की लग रही होती है उसमें भी. राइट. और एक और चीज़ मैं देखता हूँ सर कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यहाँ से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हमारे, ठीक है, और फिर वो कंपनी में लैंड करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कंपनी में आके क्या करना है. अब उनको बस ऐसे छोड़ जाता है. अगर कंपेयर करूँ मैं ऐसे सपोज मेडिकल स्टूडेंट है कोई, वो जब निकलता है अपने कॉलेज से, देन ही इज़ रेडी टू बी अ रेजिडेंट एट अ हॉस्पिटल, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ा रहा है उसे ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर. सेम इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट. सो देयर इज़ अ गैप, राइट. तो वो चीज़ के बारे में आपके क्या व्यूज़ एंड हाउ डज स्केलर हेल्प इन दैट? मतलब एक्चुअली हम लोग ने बहुत डिस्कस किया है, बिकॉज हमें लगता है कि मेडिकल एजुकेशन को काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है. Medical education is provided by practitioners and there is a good element of practice before you graduate. Right. जैसे कि if I am a medical student, I have to spend at least 6 months as an intern in a hospital doing things that a doctor does. And when I do that in practice with people, then I know कि यार क्या decisions लेने चाहिए, क्या decisions नहीं लेने चाहिए, क्या test करवाने चाहिए, क्या नहीं करवाने चाहिए. And then I go out in the real world to do things. I have done what was required for 6 months. Tech में internship is good to have. हर किसी की internship नहीं लगती है. And tech को मतलब over a period of time volume game बना दिया है कि भर लो जितने लोग भर सकते हो. Business हो गया है ना ये. तो and जो लोग पढ़ाते भी हैं वो ऐसे लोग नहीं हैं जो कि बहुत अच्छे engineers रहे हों. जबकि मेडिकल में if you see बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं. तो उसकी वजह से हुआ ये है कि मेडिकल हैज स्टेड ट्रू टू इट्स कोर्स ऑन व्हाट द रियल वर्ल्ड नीड्स वर्सेस व्हाट लेट्स से कॉलेजेस आर टीचिंग एंड व्हाट दे आर हेल्पिंग यू लर्न विद सम एलिमेंट ऑफ इनोवेटिंग फॉर द बेटर बिकॉज इट इज अ रियल वर्ल्ड नीड. कॉलेजेस इन इंजीनियरिंग दे हैव डाइवर्स्ड. रियल वर्ल्ड में क्या चाहिए वो एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है. कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं वो वहीं पे स्टैग्नेटेड रुका हुआ है. बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे पिछले 17 साल से करिकुलम रिवाइज ही नहीं हुआ. वही पढ़ा रहे हैं जो 17 साल पहले पढ़ा रहे थे. I mean, मुझे याद है कि मैंने IT ली थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मुझे वेल्डिंग और फाउंड्री कराए जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के अंदर. I mean कि क्या एटलीस्ट चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहीं मैं जस्टिफाई कर भी लूँ, बट वेल्डिंग क्यों करवा रहे हैं मुझसे? राइट, ये है. तो वो चीज़ें हैं जो अभी ब्रोकन हैं. मुझे लगता है और आई रियली होप कि फिक्स हो जाएं चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर होती फिक्स्ड तो एक्चुअली देयर वाज नो रीज़न व्हाई स्केलर वुड हैव कम टू एग्जिस्टेंस. हम एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं बिकॉज इतना बड़ा डाइवर्जेंस हो गया है. बिल्कुल. होपफुली समडे वी आर गोइंग टू फिक्स दैट एंड ब्रिंग दैट क्लोजर. राइट. अंशुमन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, BCA से आ रहे होते हैं, BSc से आ रहे होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, नॉन टेक काम कर रहे हैं, एंड दे वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उनको कोडिंग करनी है क्योंकि उसके अंदर उन्हें दिख रहा है कि हाँ काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं लोग. तो वो पूछते हैं कई बार कि क्या हम कर भी सकते हैं, करना है तो कैसे करना है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है. कई बार वो लोग जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ कैसे उनको करना है, तो वो कैसे करें? एक्चुअली मुझे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. बस एक डिफरेंस ये है कि मेरे से लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर जॉब कैसे मिलती है. कोई ये नहीं पूछता है सीखना क्या है. तो एक तो जेन्युइन कंसर्न है. मतलब एक कंसर्न ये होता है लोगों को कि देखिए मैं एक अलग फील्ड से आ रहा हूँ, मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, या फिर मैं इस डिग्री के साथ आ रहा हूँ, लोग मुझे कंसिडर करेंगे भी कि नहीं करेंगे. एंड देन दूसरा पार्ट होता है कि चलो मुझे मालूम है अगर मैं सीख जाऊँगा तो क्या सीखना चाहिए. एक एक करके एड्रेस करते हैं उसको. बिल्कुल. तो पहला पार्ट है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी. टेक में एक अच्छी चीज़ क्या हुई है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम employers have become less and less cognizant of your background
इफ़ यू हैव अ वे ऑफ प्रूविंग योर स्किल. अगर मुझे कोई भी प्रूफ दिखता है स्किल का, तो आई एम विलिंग टू कंसिडर द अदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अभी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, तो देयर आर सम वेबसाइट्स लाइक कोड फोर्सेस जिस पर लोग जाके compete करते हैं. वहाँ पे अगर अच्छी रेटिंग बन गई है तो लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंसिडर दैट एज अ सिग्नल कि चलो ठीक है, दिस पर्सन इज डिफरेंशिएटेड, दिस पर्सन हैज स्किल्स, लेट मी कंसिडर दैट. या फिर कुछ आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जो आपने होस्ट किए हुए हैं, गिटहब पे मैं जाके कोड देख सकता हूँ. दैट ऑल्सो ओपन्स अप द डोर इन अ लॉट ऑफ कंपनीज. बहुत सारी कंपनीज हैं जो हैकाथॉन्स कराती हैं. हैकर अर्थ, हैकर रैंक, these guys get done some hackathons. If you do well in hackathons, तो वहाँ से उठा लेते हैं. तो वहाँ से भी फिर आप कंसिडर हो जाते हो, irrespective of your background. इनफैक्ट अब तो जो न्यू एजेस कंपनीज स्टार्ट हुई हैं, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी ने एक री-लेवल स्टार्ट किया है, जिनका प्रेमिस यही है कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है. आप ये टेस्ट क्लियर कर लोगे तो कंपनीज आपका इंटरव्यू ले लेंगी, गारंटीड. वी हैव स्केलर में भी हमने इंटरनली कुछ बनाया हुआ है विच वी कॉल एज फेयर प्ले. फेयर प्ले. फेयर प्ले. उसका भी प्रेमिस यही है कि वी गो टू कंपनीज एंड वी से कि देखिए, आपको जो भी चाहिए एक इंजीनियर में, आप वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर दो. आप हमारे साथ इंटरव्यूज डिज़ाइन करो, आप हमारे साथ टेस्ट डिज़ाइन करो. वो इंटरव्यूज और टेस्ट हम करा देंगे, सो दैट यू आर गेटिंग अ फिल्टर्ड सेट ऑफ पीपल हु फिट द क्राइटेरिया दैट यू वांट. बट वो क्राइटेरिया में आपका बैकग्राउंड नहीं हो सकता. आप ये नहीं बोल सकते कि यार IIT का बीटेक ले आके दो. मैं कभी ये प्रॉमिस नहीं करूंगा. आप स्किल बताओ क्या चाहिए. अगर लोग वो क्लियर कर लेते हैं तो देन कंपनीज प्रॉमिस कि ठीक है, इनको हम इंटरव्यू करेंगे. तो देन लाइक द पाथ टू गेटिंग इंटरव्यूज फ्रॉम कंपनीज, दैट इज वेरी क्लियर. देयर इज अ क्लियर लेवल प्लेइंग ग्राउंड. You learn the skills that are required to clear the assessments, and then companies will definitely interview you. तो टेक में ये अच्छी चीज़ हो रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द बायस फॉर बैकग्राउंड कि आप इस कॉलेज से आते हो, आप तो नॉन टेक हो, आपको हम नहीं कंसिडर करेंगे, वो जा रहा है. एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन मोर एंड मोर ऑफ. तो दूसरा पार्ट फिर आता है कि चलो ये सब हो रहा है, दैट इज़ ग्रेट. सीखना क्या है, कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है. पूरा रोड मैप बनाना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एट द कोर ऑफ इट यू शुड बी गुड इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अच्छे से कोडिंग आनी चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, होल्ड अच्छा होना चाहिए. एंड यू शुड बी मतलब एट द बेस ऑफ इट यू शुड बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. राइट. मतलब उसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में भी, मतलब या काम में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं. कोई बोलेगा यार ये वेबसाइट है, अभी 5 सेकंड लेती है लोड करने में, इसको 2 सेकंड में लोड कराओ. That is a problem statement to solve. स्लीप स्टेटमेंट हटा दो उसमें से. तो वो at the core of it you should be good with one programming language, you should be a good coder, and you should be a good problem solver. Problem solver के बड़े shades होते हैं और बहुत सारे fields इसीलिए आ जाते हैं. DSA आ जाता है, there are sort of management skills, there are OKR frameworks that you need to learn, system design आना चाहिए, LLD आना चाहिए. All of that becomes shades of problem solving, but like all of that can be categorized as problem solving. It is however important to understand कि for anybody to say कि यार I'll go become a software engineer, कभी भी ऐसा अगर कोई सोच के चल रहा है कि मैं अगले 2 महीने में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, तो you are again setting yourself up for failure. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाई पेड वर्टिकल इसलिए है बिकॉज एफर्ट लगता है सीखने में, टाइम लगता है सीखने में, बट एक बार आप सीख जाओ तो फिर वो लाइफ भर के लिए हो जाता है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ टाइम. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अज्यूम कि दिस विल टेक मी एटलीस्ट 7-9 months, maybe even a year or 2 years to learn this really well. हम स्क्रैच से बात कर रहे हैं. स्क्रैच से बात करें, एकदम स्क्रैच से. टाइम लगेगा, टाइम के साथ, लेकिन आप सीख सकते हो, और अगर आप सीख जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं. Nobody is going to question you कि आप इस बैकग्राउंड से आते हो, एंड हेंस आपको मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा. सर बायस की बात किया आपने, अगेन अंशुमन बायस की बात किया आपने. काफ़ी बार हो गई है. एक बायस और मैं देखता हूँ काफ़ी सारी कंपनीज में कि सेम टीम के अंदर 2 लोग हैं, सेम पोजीशन पे हैं, सेम काम कर रहे हैं, बट एक बंदा Tier 1 कॉलेज से, एक बंदा Tier 3 कॉलेज से है, और उनके पे में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है. काफ़ी सारी कंपनीज में मैंने देखा हुआ ऐसा. सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? दिस इज अ चैलेंज फॉर दीज गाइज. सो व्हाट कैन दे डू टू ओवरकम दिस चैलेंज, एंड व्हाट डू यू थिंक, ये होना भी चाहिए ऐसा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा. होता है ऐसा, जस्ट टू क्लैरिफाई, होता है ऐसा, कम हुआ है इन द लास्ट 10 years. पहले तो बहुत ब्लेटेंटली होता था.
मैं कंपनी के नाम नहीं ले सकता हूँ, बट वो अनाउंस करते थे कि अगर आप इस कॉलेज से हो तो आपको सैलरी इतने से इतनी मिलेगी, आप उस कॉलेज से हो तो इतनी से इतनी मिलेगी। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ऐसी होती थी जिनके करियर वेबसाइट पर लिखा होता था कि इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द टॉप 5 IITs देन डोंट अप्लाई, ऐसा करके डोंट इवन बॉदर अप्लाई, दैट वाज द बॉदर। बहुत कम हुआ है वो इन द लास्ट 10 years, so we are definitely improving, but मतलब if there are people watching this, I would want to say कि it's a bad structure even for the companies, because होता क्या है कि when you have this differentiation in salary and किसी को ये लगता है कि मैं तो उतना ही काम करता हूँ बट मुझे कम पे मिलता है फ्रॉम द अदर पर्सन, एंड देखो मतलब वो भाई कि मालूम पड़ जाती हैं सैलरीज एक दूसरे की। आप पार्टीज़ में जाते हो, आप एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हो एंड लोग सबसे पहले सैलरी डिस्कस करते हैं तो ये तो मान के चलो कि सैलरी मालूम होंगी लोगों की एक दूसरे की, एंड अगर बहुत लार्ज डिफरेंस है इन द सैलरी तो देन द पर्सन बीइंग पेड लो थिंक्स कि व्हाई इज दैट पर्सन बीइंग पेड सो हाई, एंड वो उसको फिर वो लगता है कि यार आई एम नॉट बीइंग वैल्यूड एंड द पर्सन लीव्स। किसी भी कंपनी के लिए आप पहले 5-6 महीने स्पेंड करते हो इन मेकिंग दैट पर्सन प्रोडक्टिव इन योर इकोसिस्टम, सिखाते हो उसको, एंड 5-6 महीने लगते हैं उसको सीखने में, एंड दुखी होकर अगर कोई साल भर के अंदर छोड़ के चला गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको फिर किसी को हायर करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, फिर से 5-6 महीने आप स्पेंड करोगे, तो देयर इज एक्चुअल टाइम कॉस्ट एंड देयर इज एक्चुअल मनी कॉस्ट। इज बैड फॉर द कंपनी ओनली, दिस इज बैड फॉर द कंपनी। आपको वो एक तो इट्स स्लोइंग यू डाउन एंड इट्स एक्चुअली मेकिंग यू स्पेंड अ लॉट मोर इन द लॉन्ग रन। तो द लेंस कि आई एम गोइंग टू पे डिफरेंट सैलरीज फॉर डिफरेंट कॉलेजेस इज वेरी शॉर्ट साइटेड एंड इट्स अ बैड लेंस टू हैव। आई मीन इफ देयर आर पीपल वाचिंग, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि अगर आपकी कंपनी में ऐसा होता है तो आप प्लीज़ अपने मैनेजमेंट से बात करिए और आप उनको बताइए कि दिस माइट नॉट बी अ गुड डिसीजन फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग रन, इट विल लीड टू अट्रिशन। मोस्ट गुड कंपनीज, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज have the concept of salary bands कि for an entry level engineer let's say X से Y salary band है, for SD to X1 से Y1 band है, and they make sure कि everybody is being paid in that band. There is standardization. It doesn't matter आप किस background से आते हो. Have a very good bar for hiring. Don't hire anybody just because इसको सस्ते में hire कर लेंगे, because again same thing, वो छोड़ के भाग जाएगा तो have a good bar for hiring, but if anybody is able to clear that bar, make sure they are being paid in a band. Otherwise, you'll have a constant churn of people leaving, which will make it harder for your company to iterate faster, harder to grow fast. आपको slow कर देगा, आपका बहुत सारा expense बढ़ा देगा। सर मैं जिनकी भी बात कर रहा हूँ उन्होंने 6 महीने बाद 1 साल बाद छोड़ दिया वो कंपनी है, they went for a better package, उनके उसी टाइम की वैल्यू वहाँ ज़्यादा हो रही है तो why won't they go? सही बात है। एक चीज़ और, काफ़ी सारी प्लेसमेंट्स की बात कर लिया है, टेक्नोलॉजी की थोड़ी बात करते हैं, एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी ब्लॉकचेन की बात करते हैं, बिकॉज ब्लॉकचेन आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह, कहीं हर कोई बात कर रहा है ब्लॉकचेन के बारे में, वेब 3.0 की बात कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स अगर हम देखें तो लास्ट 4 ईयर्स के अंदर 700 टाइम्स वो ज़्यादा सर्च हो रहा है और लोग एकदम से उसकी तरफ भाग रहे हैं, राइट। इवन काफ़ी सारी कंपनीज हैं, फेसबुक मेटा कर दिया उसने पूरा का पूरा कि डेडिकेट कर रहे हैं पूरा ब्लॉकचेन को, एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज, इवन गवर्नमेंट के अंदर भी अब ये जो बजट आया इसके अंदर डिजिटल करेंसी ऑन द ब्लॉकचेन प्रपोज कर रहा है गवर्नमेंट, देन दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग क्रिप्टो एज एसेट, दिस इज ऑल्सो ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। तो व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोप इन ब्लॉकचेन, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक देर इज अ 10x scope of someone who is learning blockchain than the person who is just learning conventional things like front end and back end development? Right. पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं जो भी मैं बोलूँगा वो मेरा ओपिनियन है and I'm not the best expert, so take it with that caveat. तो पहले तो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप लेते हो तो वाई एग्जिस्ट भी क्यों करनी चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या होता है उससे। ब्लॉकचेन इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज बहुत सारे लोग फंडामेंटली बिलीव करते हैं कि चीज़ें एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में करेंसी को गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं या बैंक्स कंट्रोल करते हैं, या फिर लेट्स से सोशल मीडिया आपका फेसबुक कंट्रोल कर रहा है, सर्च इंजन गूगल कंट्रोल कर रहा है।
and hence like a central authority will take decisions which are beneficial for them in the long run. Facebook इसलिए ad चलाएगा or would build certain features for people who can run ads etc. तो एक philosophy ये है कि that is not an optimal structure. Things should be decentralized where there is no single person benefiting from taking decisions and hence all decisions are taken keeping the user in mind, which benefits everybody. सुनने तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि when you talk to a layman like एक ordinary user को फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक सिस्टम में अच्छा चल रहा है मेरा जब तक पेन पॉइंट नहीं है मैं क्यों करूँ. Privacy for example is not a pain point for most people. So the second proposition by blockchain is कि look there is going to be a lot of value created when you create a product and that value is then evenly distributed amongst the people in the network. जैसे for example एक coin है that coin, the more the coin gets adopted, the more its value increases, the more the coin is in circulation, the more its value increases and hence everybody who owns the coins benefits. So on first principles it seems that there is a use case for it. It seems blockchain might become successful but it is still in very very early phases. So my advice for people who are thinking of building a career in blockchain, पहला step become a great software developer. Generic software developer अच्छे से बन जाओ, coding आनी चाहिए अच्छे से, problem solving आनी चाहिए अच्छे से. Completely worthwhile to also experiment or dab with blockchains. सीख लो blockchain. अगर चल जाता है तो then you end up making a great career for yourself. Blockchain में अभी वैसे भी pay scales are very high. But then you should have a backup कि अगर नहीं भी चलता तो भाई at the core I am a good software developer. I can always go and build things for the consumers the way it needs to. Because software तो रहने ही वाला. Software हमेशा रहेगा. Software हमेशा रहेगा और वो जो knowledge है आपकी, वो जो learning है, वो बहुत easily transferable है from company to company. अगर आपने blockchain development कर लिया then you are only doing blockchain development. That's what you are saying. Okay. एक चीज़ आपने कहा कि इस टाइम पर थोड़ा रिस्की बिजनेस है और उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है. कैन यू से कि जिस टाइम 20 ईयर्स अगो जिस स्टेज पे इंटरनेट था ब्लॉकचेन उस जगह पर है और स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है मे बी 10 ईयर्स डाउन द लाइन. नहीं बिल्कुल हो सकता है. तो अभी ऐसा है कि अभी कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि ब्लॉकचेन पे बना हो एंड इट हैज़ जस्ट टेकन ऑफ एंड हेंस द स्केप्टिसिज्म. But like as you very rightly said, like 25 years ago probably, इंटरनेट भी बिल्कुल वैसे ही स्टेट में था. A lot of people had written it off. लोगों को लगता था कि हाँ ऐसे ही कुछ खेलने की चीज़ है. But today like इंटरनेट पे there are $1 trillion businesses that are built on primarily on internet. वेब में भी जैसे वेब 1.0 बोलते हैं जो पहले सेट ऑफ वेबसाइट्स आई थी 99 2000 इस टाइप से. 2005 2006 के बाद जो वेबसाइट्स आई which were more dynamic in nature, they were called web 2.0. ब्लॉकचेन को वेब 3.0 बोल रहे हैं. तो देयर इज गुड प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो जाए बट टू बी ऑनेस्ट फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है. अगर मालूम होता ये ऑलरेडी उतना बड़ा बन जाएगा तो ऑल ब्लॉकचेन एसेट्स एवरीथिंग अराउंड ब्लॉकचेन वुड ऑलरेडी बी वैल्यूड एट मल्टीपल्स ऑफ $1 trillion, which it is not because there is some amount of uncertainty there. तो time will tell, but like probability है. Okay, so one last thing that we should discuss is congratulations on the funding जो अभी मिली $55 million you guys raised in Series B funding. और अभी फंडिंग मिली है, you guys have planned कि ठीक है एक्सपैंड करना है, कैसे एक्सपैंड करना है. तो what is your long term vision? वो जो फंडिंग मिली है उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हो? बेसिकली क्या करेंगे आप इतनी बड़ी धनराशि का है? This is what I'm trying to ask. क्या करेंगे? तो एक्चुअली जो हमारा विजन है दैट स्टेम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड. हमने जो अभी भी डिस्कस किया अपने कन्वर्सेशन में उससे ही आता है. एंड एक्चुअली जो विजन है जब मैं पहली बार बताता हूँ लोगों को तो लगता है कि पागल हो गया है इंसान. लेकिन हमें लगता है कि वही सेम रीज़न कि अगर इंजीनियरिंग में टेक में इनफैक्ट मैनेजमेंट में अगर डिग्रीज आर डिविएटिंग अ लॉट फ्रॉम व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द रियल वर्ल्ड, वी फील कि देयर इज़ अ वर्ल्ड 5 से 10 साल में जब लोग कॉलेजेस नहीं जाएंगे.
और कॉलेजेस नहीं जाएंगे? कॉलेजेस नहीं जाएंगे हम, मतलब हम लोग कोविड की वजह से या फिर वर्चुअल हो जाएगा? मतलब इट द राइट वे ऑफ एजुकेशन वी फील इज अ हाइब्रिड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसका रीज़न क्या है कि देखो जो टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, वो मिलना बड़ा हार्ड होता है। तो अगर एक जनरेशन में देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल गोइंग टू स्टडी, फाइंडिंग रियली गुड टीचर्स फॉर ऑल ऑफ देम इज़ वेरी हार्ड। तो hence our thesis is कि the way the education would scale is in what is called as a hub and spoke model. कि there will be central authorities that would maintain very very high quality of education and very very high quality of teaching and all of the pedagogy. And उनसे content consume करने के लिए बहुत सारे centers चल रहे होंगे. In fact internally हम Scalar में भी this is we haven't ever discussed it publicly. But internally, Scalar में भी we are trying to create something called as Scalarverse. Scalarverse, like metaverse sort of thing? हाँ, मतलब metaverse but physical, which is मतलब Scalarverse is essentially decentralized co-living / hostels. Hostels, okay. कि जो लोग पढ़ रहे हैं, let's say अगर मैं लखनऊ में हूँ, मेरे साथ 50 लोग all enrolled हैं Scalar में, मैं साथ में रह के एक जगह पे will live there. माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं बेसिकली सेम थिंकिंग वाले लोगों का, या माहौल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी वजह से 2 हॉस्टल। लेकिन पढ़ाई स्केलर पे ही होगी जैसे आज होती है। इट इज़ कम्प्लीटली ऑनलाइन। द सोशल एस्पेक्ट इज ऑफलाइन। तो दैट हेल्प्स अगेन, लाइक दैट हेल्प्स यू क्रिएट वो जो फ्रेंडशिप मैं बोला था ना कि 5 बहुत अच्छे दोस्तों के साथ मुझे ग्रेजुएट करना चाहिए। आई हैव अ नेटवर्क जहाँ पे मैं जानता हूँ बाकी लोगों को, जिनसे मैं मतलब 5 साल बाद 10 साल बाद भी मैं हाय हेलो करूँगा तो वो मुझे जानते हैं, राइट? बिल्कुल। तो विजन वो है कि वी विल क्रिएट दिस न्यू फॉर्म ऑफ लर्निंग which is significantly better than what exists today in quality and in outcomes. और मतलब वो द फर्स्ट क्वेश्चन आई गेट इज कि अरे यार आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, डिग्रीज होती हैं, डिग्री का कोई मतलब होता है? आप थोड़ा अगर उसके बारे में सोचो, डिग्री होती क्या है? डिग्रीज आर नथिंग बट ए सर्टिफिकेट और अ फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन दैट टेल द वर्ल्ड कि देखो इसको ये आता है। आज की डेट में हाउएवर वो होता नहीं है। मेरे पास बीटेक की डिग्री, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मुझे बहुत अच्छे से कोडिंग आती है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मुझे अच्छे से कोडिंग आती है। तो जब डिग्री वो पर्पस सर्व ही नहीं कर रहा है तो देन प्रॉबेबली डिग्री नीड्स टू बी रीथॉट ऑफ। हमारा विजन इज टू मेक अ ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर टेक। हम उसी विजन के साथ, लाइक जस्ट स्टेइंग ट्रू टू दैट विजन, वी आर आल्सो लॉन्चिंग इन यूएस में हम फर्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल लॉन्च ग्लोबली एवरीवेयर बिट बाय बिट। तो बेसिकली ये हॉस्टल होंगे जहाँ पर लोग इंटरेक्ट कर रहे होंगे एंड यू आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग टीचिंग, जो कि बेस्ट क्लास जो है तो वो वर्चुअली ही चल रही होगी। तो जो एक गैप रहता है कॉलेजेस के अंदर कि वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं लेकिन वहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है। सो यू आर बेसिकली गिविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ऑल राइट। आई मीन काफ़ी एम्बिशियस, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा फीजिबल बोलूँगा कि नहीं। आई मीन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि रियलिस्टिक टाइप की चीज़ लग रही है कि हाँ दिस शुड बी डन, कि उसको जज करो कि वो किस जगह पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो क्या डिग्री लेके बैठा हुआ है। वो डिग्री का क्या करेगा, अचार थोड़ा डालेगा, राइट? ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सर। एंड आई नो फॉर श्योर कि हाँ मतलब चलेगा। मतलब मुझे भी फील आ रही है बिकॉज आई टेल यू सुपर 30 क्यों इतना फेमस है। आई एम फ्रॉम सुपर 30 2015 बैच। टीचर्स तो वही हैं जो हर जगह होते हैं, टीचर्स तो वही हैं, लेकिन वो जो 30 लोग इतने शार्प माइंडेड एक साथ बैठ के जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं आपस में, वो पढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, अगर टीचर्स भी नहीं आ रहे हैं तो उस वजह से वहाँ का सक्सेस रेट इतना हाई है। तो इफ़ यू कैन सॉल्व दैट बैरियर कि हाँ आप लोग आओ, एक साथ बैठो, एक साथ क्लासेस अटेंड करो, कुछ डाउट आ रहा है एक दूसरे की हेल्प करो, वो जो बिल्ड हो रहा है, या दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। ठीक है, आई विश वेरी सक्सेस टू यू सर एंड thank you for the session. No, thank you for having me. Yeah. Thank you for having me.